माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड पर उतर गए हैं और उसके बाद प्रज्ञेश्वर महादेव पर पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। वहाँ हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनके वरद हस्तों से पुष्पांजलि समर्पित कराएंगे। उसके बाद उनके साथ लेकर के मंच पर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आ रहे हैं, ताली बजा करके करध्वनि से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। जन जन के प्रतिनिधि हैं आप, सबसे मिलने के क्रम में सबके पास आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने हैं, सबके हैं, सबसे मिलने के लिए आए हैं। उत्तराखंड से हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब बहन भाई उनके मध्य में आए, उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। कितने सरल हैं, सहज हैं। मंच पे आने की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के अपने मिलने का क्रम बनाया है। जन जन के प्रतिनिधि हैं, सुलभ हैं, सरल हैं और उनके हृदय में उत्तराखंड के प्रति रात दिन कैसे उत्तराखंड की प्रगति हो, इसके लिए निरंतर चिंतन चलता रहता है। मंच पर आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और चिन्मय जी उनके साथ हैं, नमन वंदन कर रहे हैं। ओम अग्नेयाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मत्सुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। अब हमारे उत्तराखंड के प्रतिनिधि 13 जिले से जो आए हैं उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का दुपट्टा पहना करके, देखिए कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत स्वयं कर रहे हैं, कितने सरल हैं। रावत जी हमारे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। 13 जिले के आयु हमारे प्रतिनिधि क्रम से आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जिला अल्मोड़ा से श्री कैलाश पांडे, जिला नैनीताल से श्री एमबी जोशी, जल्दी जल्दी आते जाएं। जिला उधम सिंह नगर से श्री अशोक कुमार छाबड़ा जी, जिला टेहरी गढ़वाल से डॉक्टर बीएन जोशी जी, जिला पिथौरागढ़ से गोपाल दत्त भट्ट जी, जिला चमोली से श्री दिनेश मैखुरी जी, जिला उत्तरकाशी से जयस्वरूप बहुगुणा जी, जिला रुद्रप्रयाग से उमादत्त थपलियाल जी, जिला पौड़ी से श्री हरीश पोखरियाल जी, जिला हरिद्वार से श्रीनिवास पांडे जी, जिला देहरादून से श्री एस नमोला जी, जिला चंपावत से श्री सुश्री वंदना चौधरी, जिला बागेश्वर श्री पूरन सिंह पांगती जी, जिन्होंने गायत्री चेतना केंद्र के लिए मनुष्यारी में जो हमारा चेतना केंद्र बना है उसके लिए पूरन सिंह पांगती जी ने जमीन दान दी है। उनके लिए ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा साहित्य का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में
परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जन के पास जाने के लिए, गुरुदेव के विचार नौकरी से लेकर के और शिक्षित समाज तक पहुंचे, युग परिवर्तन लाने के लिए, युग क्रांति करने के लिए आज ये पावन अवसर आया है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को सारे देश में एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, यहाँ लोग आए और यहाँ आकर के यहाँ से देवत्व की प्रेरणा लेकर के जाएं। उसी कार्य में गायत्री परिवार भी अपना कदम से कदम मिला करके मुख्यमंत्री जी के साथ चलने का संकल्प ले रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गायत्री परिवार के हैं, आज से नहीं वर्षों से। जब कभी भी उनके पास किसी भी कार्य के लिए गए हैं, उन्होंने अपना काम मान करके सबसे पहले प्रायोरिटी गायत्री परिवार के काम को दी है। दिल्ली में थे, दिल्ली में भी सहज रूप से हम कभी उनसे मिलने जाते थे, उसी सहज भाव में मिलते थे और कोई भी कार्य मिशन का हुआ है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। सहज है, सरल है, हमारे अपने हैं, हमारे बीच में आए हैं, उन्हें पा करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कार्यकर्ता बंधु बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर चले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। यहाँ बैठे सभी श्रोतागण, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, लगभग हम लोग 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम जानते हैं कि आपको इस छोटे से प्रांत को, जो कि पर्वतीय प्रांत को संभालने में कितनी दिक्कत होती है। आपको स्थान स्थान पर जाना पड़ता है, वहाँ की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। आज आप बीच रास्ते में से अपना रूट बदल करके वापस आए, कुछ समस्या आ गई थी देहरादून में, उनको सुलझाया और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं चलूंगा, शांतिकुंज चलूंगा। तो शांतिकुंज आए, इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। आप सब में से कईयों को स्मरण होगा, शताब्दी वर्ष जो हमने मनाया था, उस शताब्दी वर्ष की जो शुरू की शोभा यात्रा को झंडी माननीय हरीश रावत जी ने दिखाई थी। आपके माध्यम से वो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। माननीय हरीश रावत जी ने इस उत्तराखंड प्रांत को एक ऐसी राह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो प्रगति ही प्रगति करेगा निरंतर, कभी नीचे नहीं गिर सकता है। ये नगाधिराज हिमालय है, हिमालय पर्वत का सबसे सिरमौर है और मैं समझता हूं कि एक पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो पैदल चल करके पहुंचा है। जिस समय आप मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय आप पैदल चल के सीधे केदारनाथ तक पहुंचे हैं और केदारनाथ तक जाकर के आपने वहां अभिषेक किया है। लोगों के मन में बैठ गया था, भय बैठ गया था कि केदारनाथ अब शायद फिर से पुनरुद्धार नहीं हो पाएगा, पर आपका ही जज्बा है कि आपने अपनी ओर से पूरा प्रयास करके आपने उसको वहाँ का जो हेलीपैड है वो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के उतरने लायक बनाया और वहाँ बना करके आपने वहाँ खड़ा कर दिया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की जो टीम थी उसने आकर के सारा के सारा तैयार किया और अभी भी वहाँ उन लोगों ने अभी नवीन संवत्सर मनाया, कल परसों वहाँ पर उन्होंने आरती की। रात दिन वहीं रहते हैं। एक इसके पीछे 3-4 बार की आपकी ट्रिप है। आपने जो चारों धाम की यात्रा को सुगम बनाया है, उसके लिए हम पूरा गायत्री परिवार आपको बधाई देता है, आपको मंगल कामनाएं देता है कि आपको यशस्वी बनाएं, आपको और ऊंचा उठाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, ज़्यादा ना बोल करके इतना बताता हुआ कि यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा बैठे हैं, फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं और हमारे 13 जिलों के कार्यकर्ताओं के अलावा नवरात्रि में आए हुए साधक, बहुत सारे साधक माला कर रहे हैं। तो इस समय वो नहीं आ पाए यहाँ पर, बाकी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने भी गायत्री मंत्र का गुरुदेव के साथ जाप करके, गुरुदेव के साथ सस्वर जाप करके अभी साथ दिया है आपका और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की है। हम सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर से उड़ने का समय मुश्किल से 15-20 मिनट बाद का है। मैं चाहता हूं कि वो बोलें और हम सब सुनें। मैं आदरणीय गुरुदेव जी और पूजनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इस विश्वविद्यालय के देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति और इस देश के अंदर देव संस्कृति की अध्यात्म की धारा को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हुए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, वाइस चांसलर शरद प्रध्याय जी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, स्वदीप कुमार जी, रजिस्ट्रार ब्रिजमोहन गौड़ जी, सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, जिलों से आए हुए गायत्री परिवार के मूर्धन्य कार्यकर्तागण, दूर दूर से आए थे सभी गायत्री समाज के पथ प्रदर्शन के काम को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हुए भाई बहन, छात्र छात्राएं, मैं आप सबको और यहाँ पर उपस्थित विद्वत समाज को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सबको नमन करने के लिए मेरे साथ हमारे दो नौजवान विधायक हिमेश खरकवाल जी चंपावत और कपकोट के विधायक ललित फरसवान जी, आप सबके जाने पहचाने नाम सतपाल ब्रह्मचारी जी भी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी आप सब परिचित हैं, और हरिद्वार के कई मूर्धन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गण भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके न केवल दर्शन कर सका, बल्कि इस भव्य विश्वविद्यालय में मुझे आने का और भगवान शिव के चरणों में, महाकाल के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। और ये भी मेरे लिए बहुत सुखद संयोग है कि आज पहला दिन है संवत का, और ऐसे समय में मैं एक शुभ स्थान पर, एक पवित्र स्थान पर, जहाँ पवित्रता की गंगा निरंतर बहती रहती है गायत्री के मंत्रों के माध्यम से, वहाँ आ सका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि विधानसभा चल रही है। विधानसभा का कुछ मिजाज अलग होता है। राजनीति बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइन पर चलती है, इसमें कोई चीज़ पहले से कल्पनातीत नहीं होती है। हमें अचानक महसूस हुआ कि एक विधेयक जो हमने प्रस्तुत किया है अपने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, तो उसको वापस लेने के लिए मुझे एक रास्ते से लौट करके आना पड़ा, और फिर घटनाक्रम इस तरीके से चला कि मैं विलंब हो गया। जब इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी, उस समय हमारे मन में कई तरीके की आकांक्षाएं भी थी और कुछ
आशंकाएं भी थी, क्योंकि कोई समाज कट्टरता से नहीं चलता है, उदारता से चलता है। और सनातन धर्म, जिसकी जड़ों को खोजना किसी के लिए संभव नहीं है, न जाने कब से कहां से प्रारंभ हुआ, और निरंतर जिस तरीके से गंगा अविरल है, उसी तरीके से सनातन धर्म की धारा भी प्रभावित हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण उसकी उदारता रहा है। गंगा भी किसी से नहीं पूछती कि तेरी जात क्या है, कि तेरा धर्म क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है। वो सबको शीतल करने का काम करती है। तो सनातन धर्म ने भी सबको आगोश में लेने का काम किया। और उसी तरीके से अब गंगा गायत्री से है या गायत्री गंगा से है, मैं नहीं जानता। इसका शोध तो प्रणव पांड्या जी ही कर सकेंगे, कोई विद्वजन ही कर सकेंगे। मगर मैं इतना जानता हूं कि जो हमारी गायत्री का उद्बोधन है, वो मन और तन दोनों के संताप को हरने का काम करता है, हमारा मार्ग दिखाने का काम करता है, मार्ग प्रस्तुत करने का। और जो चीज जितनी सरल होती है वो उतनी ही गहरी होती है। और इसीलिए जो ये शांति कुंज की धारा है, ये धीरे धीरे निरंतर सबको अपने में समेटते जा रही है, सबको अपने साथ जोड़ती जा रही है। और शायद यही मनसा महामानव डॉक्टर साहब की रही हो, और इसीलिए उन्होंने इस मंतव्य को आगे बढ़ा, इसको स्थापित किया। और आज डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ये निरंतर आगे बढ़ रही है। और हम सबके लिए ये खुशी की बात है कि ये धारा हमारे हरिद्वार से निकल रही है। यदि गंगा गंगोत्री से आ रही है तो ये धारा हरिद्वार से प्रभावित हो रही है। और कहीं आप चले जाइए, विशेष तौर पर मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं जहां लोग तकलीफ में होते हैं, जहां थोड़ी सी विपदा आती है, तो वहां आपके लोग जरूर दिखाई देते हैं। बल्कि हम जिनको पहले पहुंचना चाहिए था, हम लोग देर में पहुंचते हैं। आपके लोग पीड़ित लोगों के साथ पहले खड़े दिखाई देते। मैंने जब हरिद्वार में बाढ़ आई थी तो उसमें भी देखा, बल्कि मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा ये हमारे कंपटीटर नहीं हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। ये हमको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से निष्काम भाव से आप लोगों के साथ जुड़िए, उनकी सेवा करिए और उनके कष्टों को बांटने का काम। जब केदार का प्रलय आया तो उसमें भी आपके लोग खड़े दिखाई दिए। और आज मुझको ये कहते हुए खुशी है, जब केदार के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, जो ध्वस्त केदार धाम था उसको फिर से अपने पुराने स्वरूप में आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तो उस समय भी आपका हाथ उस काम में जुटा हुआ है, आपका सहयोग जुटा हुआ है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी हमको बहुत कुछ करना है वहाँ, और इसलिए आप जैसे लोगों का हमको सहयोग चाहिए। जब तक हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में कि हमें मदद करनी है अपने लोगों की, आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार की कितनी ही कोशिशें हों वो हमेशा कम साबित होंगी। इसलिए मैं सबके सहयोग का आह्वान भी करता हूँ। और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि केदारनाथ में इस समय जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो उत्तराखंड के संकल्प का प्रतीक बना हुआ है। -5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी
पुनर्निर्माण का काम चला हुआ है और वो दुनिया उसको बहुत गौर से देख रही है। मैं कई जगह इस दौरान गया, जब मैंने लोगों को आमंत्रित किया तो लोगों ने कहा कि हम भगवान केदार के दर्शन करने तो शायद 1-2 साल बाद आते हैं, लेकिन हम उन लोगों को जरूर देखना चाहते हैं जो इस ठंड में, इस कठिन घड़ी में भी केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम में लगे हुए हैं। और मैं उसको किसी एक व्यक्ति के प्रयासों के साथ नहीं जोड़ता, वो हमारे सामूहिक प्रयास का परिणाम है, सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और यदि हम इस तरीके से आगे बढ़े तो फिर हमारे समाज के अंदर कोई विपदा बड़ी नहीं है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। और यदि हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते तो फिर छोटी विपदा भी बहुत बड़ी बन जाती है। हमको अपने देश में ये एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना को विकसित करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो मूल मंत्र है कि लोगों के साथ खड़े हो, उनकी विपदा में उनका हाथ बटाने का काम करो, ये सबके लिए अनुकरणीय होना चाहिए। हमको सबको उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि आपके सुयोग के दिशा निर्देशन में वो अध्ययन कर रहे हैं, मैं तो केवल इतना भर जानता हूं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। और मुझे तो उस दिन बहुत खुशी होगी, शायद हम अपने सरकारी विश्वविद्यालय को तो किसी को उस सीमा तक ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में किसी दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय जरूर जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप आगे आकर के खड़ा होगा। आपने एक शानदार वातावरण बना करके रखा हुआ है। यहाँ उतरते ही जैसे मैं उतरा तो मुझे इस कैंपस में प्रवेश करते ही लगा जैसे शांति यथा नाम तथा गुणो, बिल्कुल शांति का ऐसा आभास जो है बहुत कम स्थानों से होता है। और मैं तो पहले भी जब भी आया आपके पास अपने मतलब से आया, क्योंकि हम जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं हम मतलब राम ज़्यादा होते हैं। और मुझको मेरी पार्टी ने ज़्यादातर काम जो है मतलब का ही सौंपा है। जिस समय ज़रूरत पड़ती है उस समय ही हमारे सब जो है नेतागण हमको याद करते हैं। तो हम तो हमेशा आपके पास कोई मांगने आए, अब कितना मिला कितना नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन हम मांगने आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन जब भी मांगने के लिए आए तो हमको बहुत अपनत्व का बोध हुआ यहाँ। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं ये भी एक समर्पण के बोध से, अपनत्व के बोध से यहाँ आए। और मैं समझता हूँ इनका जो समर्पण है, गुरु के प्रति जो इनकी आस्था है, वो आस्था इनको एक उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में ढालने का काम कर सकती है। आज का जो समय है, इस समय के अंदर शिक्षा किस चीज की है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्या उसकी स्ट्रीम क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं, क्या विधा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसमें आप कहाँ पे खड़े हो। एक समय था जब कोई एक दूर इलाके में फर्स्ट डिवीजन में पास होता था तो उसके पिताजी, माताजी और वृद्ध पिताजी का नाम भी सारा इलाका लेता था। और आज हालत यह है कि एक एक घर में यदि 4 बहुएं हैं तो चारों MA MSc फर्स्ट क्लास से। तो आज फर्स्ट क्लास के अर्थ बदल गए। आज क्लास वही है जो फर्स्ट में भी फर्स्ट है। कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस का जमाना है, जिसको प्रतियोगितात्मक उत्कृष्टता कहते हैं, ये उसका जमाना है। आप जितने अपने आप को अपने गुरुओं की संगत में परिष्कृत करने का काम करेंगे, उतना ही आपका जीवन ज़्यादा सार्थक हो पाएगा, ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, समाज के लिए आप ज़्यादा उपयोगी हो पाएंगे। तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि ऐसे शानदार वातावरण के अंदर हम जितना ग्रहण कर सकें, जितना बेहतर ग्रहण कर सकें, उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। और हम ये बात मान करके चलें कि हमको फर्स्ट में भी फर्स्ट आना है। यदि हम उस ध्येय को बना करके आगे चलेंगे तो फिर हमारे लिए जीवन की कोई राह कठिन नहीं हो, कोई राह कठिन नहीं हो।
आज विधाओं में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, देश और दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। एक समय था जब दुनिया बहुत बड़ी थी और आज दुनिया बहुत छोटी हो गई, और ये दुनिया आज दिल से भी छोटी हो गई। जब दुनिया बड़ी थी तो दिल भी बड़ा था, लोग जो पीछे छूट जाता था उसका हाथ पकड़ने के लिए पीछे मुड़ते थे, रुकते थे। और आज यदि आप पीछे छूट जाएं तो कोई आपको देखने वाला नहीं रहेगा कि कोई पीछे छूट गया है जो थोड़ी दूर तक मेरा हमसफर था। तो इसलिए आज पीछे छूटना नहीं, आज आगे ही आगे चलना है, इस मंत्र को लेकर के काम करना है। और उत्तराखंड में भी हमको इसी मंत्र को लेकर के काम करना है। मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा मकसद बड़ा होना चाहिए। और मुझे थोड़ी सी ये कहते हुए कष्ट है कि हम अपने संकीर्ण दायरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम राजनीति के संकीर्ण दायरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने सोच के दायरों से भी बहुत बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे पास गंगा है, हमारे पास हिमालय है, बद्रीनाथ केदारनाथ है, जो सबके हैं, जो सबको समाने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने दिल को सबको समाने के लायक बना नहीं पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके जो गायत्री समाज के कार्यकर्तागण हैं, इनके सामंजस्य से और फिर गायत्री के अपने उद्बोधन से एक बड़ा परिवर्तन हम अपने समाज में लाने का काम कर सकेंगे। जो समाज संकीर्णता की तरफ जा रहा है, जो समाज सनातन की अपनी परंपरा से हट रहा है, उस समाज को हम फिर से उदारता की परंपरा की तरफ लेकर के आने का काम करेंगे, ताकि जो गंगा है हमारी सनातन की वो आगे बढ़े, आगे फसफुस फुलफुस हो। तो मैं इसी कामना के साथ एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ आ सका। और मैं दिल की गहराई से आप सबका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर पर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का कि उन्होंने यहाँ पर बुला करके, और मेरे लिए ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है जिनको मैं हमेशा याद रखूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देव संस्कृति, जय गायत्री। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हम भावभरा हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमेशा अपना माना हमको। जब भी कोई कष्ट के क्षण आए, मुझे आप एयरपोर्ट पे मिले तो आपने मुझसे अपनी तकलीफ पूछी, और हर समय आप हमारे साथ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सम्माननीय रावत जी हमारे गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उत्तराखंड शासन में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं जो पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आपको कभी भी किसी भी रूप में हमारी आवश्यकता हो तो आप हमें बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गंगा के तट पे बैठे हैं ये जो बच्चे हैं, इन्हीं में से कई बच्चे हमारे पर्यटन के क्षेत्र में आपके यहाँ काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप किस पीड़ा से गुजरे हैं। आपको जब गर्दन का हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था तो हमने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, पर आपकी आसपास की व्यवस्था ने मिलने नहीं दिया। पर हमने सब ने इसी ऑडिटोरियम में बैठ के प्रार्थना की आपके लिए, और हमने प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, निरोग हों, और यहाँ आकर आप उत्तराखंड को शीर्ष तक पहुँचाएं, उन्नत करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी मंगल कामना है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस युग साहित्य विस्तार पटलों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके अपने आत्मीय अनन्य गायत्री परिवार के अभिन्न अंग, इस उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, हम सबके सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, कुलपति श्री शरद पारधी जी, संदीप कुमार जी, ब्रजमोहन गौड़ जी, हम लोगों के बहुत अनन्य सतपाल महाराज जी, अम्बरीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में समस्त गायत्री परिवार की ओर से, 11 करोड़ लोगों के इस परिवार की ओर से, जो मनुष्य के चिंतन चरित्र व्यवहार में उत्कृष्टता लाने के लिए संकल्पित है, हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो सदा से इस परिवार का अभिन्न अंग रहे हैं। जब भी हम लोगों ने उनको पुकारा हो, ऐसा कोई क्षण नहीं था कि हमारी पुकार पर वो हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हुए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनके मन में दर्द, अपने दायित्व के प्रति निष्ठा
उनके कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें हमें यहाँ बार बार बुलाने के लिए विवश करते हैं, और इसी प्रेमपूर्ण आग्रह पर वो हम लोगों के मध्य आज उपस्थित हुए। उसके लिए हम लोग हृदय से उनको आभार व्यक्त करते हैं। अपना समय निकाल करके वो यहाँ आए, उसके लिए एक बार पुनः देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सबको हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच से जा रहे हैं और हम लोग एक क्षण के लिए रुकेंगे, शांति पाठ करेंगे।